वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। 40 डेज की रिवीजन क्लास चल रही है ARO री एग्ज़ाम के लिए। आप सभी के कमेंट्स में ध्यान से देख रही हूँ। जो भी टॉपिक आप बताते हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम है पढ़ना है, वो मैं कोशिश कर रही हूँ एक एक करके कवर कर दिया जाए। तो मेरे पास एक कमेंट आया था जिसमें आप लोग को प्रॉब्लम आ रही है ये जो भी मिश्र धातुएँ हैं या एलॉयज़ हैं इनमें पढ़ने में। तो देखिए, मैंने इंग्लिश में कराया हुआ है इस टॉपिक को, ठीक है। तो इंग्लिश में मैं पहले करा चुकी हूँ, लेकिन फिर से पढ़ाना है इसलिए मैं दोबारा इसको हिंदी में कवर कर दे रही हूँ। तो हिंदी इंग्लिश में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, एलॉयज़ में वही नाम है, बस आप ये देखेंगे इनके यूजेस क्या है। किसी को भी हिंदी इंग्लिश का प्रॉब्लम है तो आप वो वाला वीडियो भी देख लीजिएगा साथ में। वैसे मैं इसमें जो समझाने वाली हूँ, जो इसका कॉम्पोजिशन बताने वाली हूँ, उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। इस टॉपिक के बाद कुछ और टॉपिक आपको पढ़ने हैं, जैसे कि मेरे पास जो भी आप टॉपिक पढ़ना चाहते हैं जिसमें भी दिक्कत है और वो इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो मैं कवर करूँगी। जैसे कि क्लाइमेट और मानसून वाला चैप्टर में प्रॉब्लम आ रहा है जिसको भी इंडियन ज्योग्राफी में, वो भी मैं कवर कर दूंगी, उसमें कॉन्सेप्ट्स हैं। लेकिन मैं कुछ और क्लासेस आपके लिए ऐड कर रही हूँ, जैसे कि मैप वाली क्लासेस। तो एक बार जैसे कि कोई भी हम कॉन्टिनेंट ले लेंगे, उससे रिलेटेड जितनी भी रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, ग्रासलैंड हैं, डेजर्ट हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें एक ही में कवर कर लूँगी। तो फिर इस तरह मैपिंग वाली क्लास भी हो जाएगी और जल्दी से रिवाइज करके आप एग्जाम तक ऐसे ऐसे टॉपिक कवर कर लेंगे। तो अगर आप न्यू है इस चैनल पर, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। डेली दोपहर 1 बजे क्लास आती है ARO को टारगेट करते हुए। रात को 9 बजे मॉक टेस्ट चल रहे हैं, ARO के लिए ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूपी पीसीएस भी जो प्रीलिम्स एग्जाम दे रहे हैं बच्चे, वो भी देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले छोटी सी जानकारी दूंगी। अगर आप पेड कोर्स से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो ARO के लिए, अदर एग्जाम के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए हुए हैं, आप उन पर कॉन्टैक्ट करके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। इसमें कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा, वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं और साथ में प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कराई गई है, जो एग्जाम के लिए अब इम्पॉर्टेंट है। जितनी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, एग्जाम में क्वेश्चंस वैसे ही मिलने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ पीतल की, ठीक है। पीतल का कॉम्पोजिशन क्या होता है, तो इसमें देखेंगे कॉपर 70% होता है और जो जिंक है वो 30% होता है। किस लिए यूज़ होता है पीतल? पीतल आपने देखा भी होगा, जैसे तार हो गए, मशीन के पुर्जे हो गए, बर्तन के रूप में भी इसका यूज़ होता है। पहले बहुत ज़्यादा इन बर्तनों का यूज़ होता था, अभी तो आप देख रहे हैं स्टेनलेस स्टील वगैरह या फिर नॉन स्टिक वगैरह देख रहे हैं, लेकिन पहले पीतल के बर्तन यूज़ होते थे। तो तार, मशीन के पुर्जे, बर्तन के रूप में प्रत्यक्ष प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट आ जाता है कांसा। कांसा में अब कॉपर 88% हो जाएगा और स्ट्रोंशियम 12% हो जाएगा, लेकिन पीतल में क्या था, जिंक था। यहाँ पर स्ट्रोंशियम है, कंफ्यूज मत होइएगा। बर्तन और मूर्तियां बनाने में अब आप लोग के लिए एक होमवर्क है, कमेंट करके बताएंगे पीतल की मूर्तियों के लिए फेमस स्थान यूपी का कौन सा है, कौन सा जनपद है, कमेंट कीजिए। कृत्रिम सोना, आर्टिफिशियल गोल्ड जिसे आप बोलते हैं, इसमें कॉपर 90% होता है और एल्यूमिनियम इसमें 10% होता है, जो कि सोने की तरह लगता है। तो फिर क्या होगा, ये आभूषण में यूज होगा। रियल गोल्ड नहीं, बट गोल्ड जैसा लग रहा है, तो ये किस में यूज होगा, आभूषण में, और मूर्तियां बनाने में भी इसका यूज होता है। नेक्स्ट है मुद्रा धातु। इसमें कॉपर 95% है, स्ट्रोंशियम 4% है और यहाँ पर पोटेशियम पी दिया गया 1%, ठीक है। मुद्रा बनाने में इसका यूज होगा। नेक्स्ट है गन मेटल। कॉपर 88% है, स्ट्रोंशियम 10% है, जिंक 2% है। देखिए, आपको परसेंटेज सबका नहीं याद हो पाएगा, मैं भी जानती हूँ, लेकिन आप ये जरूर देखिएगा, इसमें कॉपर है, स्ट्रोंशियम है, जिंक है। सबसे ज्यादा किसका पार्ट है, तो कॉपर का है, फिर स्ट्रोंशियम का है, फिर जिंक का है। इस तरीके से याद करेंगे, एक दो बार रिपीट होगा तो याद हो जाएगा। बंदूक और मशीनों के पुर्जे के रूप में इसका यूज होता है, गन का यूज हो रहा है, तो मतलब उससे आप रिलेट कर लीजिए। बेल मेटल, अब बेल का मतलब घंटी है, तो घंटी या घंटा बनाने में यूज होगा। इसमें कॉपर 80% है, स्ट्रोंशियम 20%, इजी याद हो जाएगा, ठीक है। फिर है कांस्टेंट टन। इसमें कॉपर 60% है, निकल 40% है, तार के रूप में यूज होता है। मुंज मेटल इंपॉर्टेंट, देखिए इसमें पीतल, कांसा बहुत इंपॉर्टेंट है। गन मेटल देखते चलिए, और मुंज मेटल भी इंपॉर्टेंट है, सिक्का बनाने में और नाव बनाने में, नाव में उपयोगी है। इसमें क्या क्या होगा, इसमें मुंज मेटल में कॉपर 60% है, इसमें जिंक 40% हो जाएगा। कॉन्स्टेंटन में क्या था, निकल था 40%, इसमें जिंक है 40%। रोज मेटल, इसमें बिस्मथ है 50%, लेड है 28% और स्ट्रोंशियम है 22%। देखते चलिएगा क्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्वचालित फ्यूज बनाने में यूज होता है। टाइप मेटल, इसमें लेड 82% है। अब इसमें जो ये
एंटी मनी है, ठीक है, 15%। एसबी डिनोट करते हैं एंटी मनी को, और स्ट्रॉन्सियम है 3%। छापने वाली खानों के निर्माण में होता है। वुड मेटल याद रखिएगा, लेड 33% है। बिस्मथ कितना है, 33.5% है। स्ट्रॉन्सियम है 19% और कैडमियम है इसमें 14.5%। डायफ्राम बनाने में यूज होता है। नेक्स्ट है जर्मन सिल्वर, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। कॉपर 50 to 61% होता है, 61.6 दिया गया है। जिंक होता है 19 से 17.2%। निकल है 30 to 21.1%। तो जर्मन सिल्वर में क्या होता है, कॉपर होगा, जिंक होगा और निकल होगा। बर्तन और मूर्तियां बनाने में इसका यूज होता है। नेक्स्ट है डच मेटल, कॉपर 80% और जिंक 20% है। मशीन के पुर्जे, जस्ता आधारित आभूषण बनने में डच मेटल यूज होता है। मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम 95% और मैग्नीशियम 5% है। वायुयान या जहाज के निर्माण में इसका यूज होगा। ड्यूरेलुमिन, इसमें एल्यूमिनियम है 95%, मैग्नीशियम है 1%, कॉपर 4%। वायुयान या फिर प्रेशर कुकर आदि बनाने में ड्यूरेलुमिन का यूज होता है। एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज, तो ब्रॉन्ज में आपको पता है कॉपर तो होगा ही 90% और 10% एल्यूमिनियम भी ऐड कर दिया जाता है। तो बर्तन के निर्माण में इसका यूज होता है। आभूषण और पेंट बनाने में भी फॉस्फर ब्रॉन्ज याद रखिएगा, कॉपर 85% है, स्ट्रॉन्सियम 12% है, पोटेशियम 2% है। वायुयान के संचार यंत्र बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। नाइक्रोम इंपॉर्टेंट है, निकल 58 से 62% होता है। इसमें आयरन भी होता है 22 से 25%। क्रोमियम 8 से 13% होता है। कार्बन भी होता है 0.2 से 1% तक। मैग्नीज, जिंक और सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2 1 से 2% होता है। विद्युत तापन अवयव बनाने में आपने देखा होगा इसका यूज, जो ये नाइक्रोम है, नाइक्रोम वायर आपने देखा होगा स्प्रिंग वगैरह हीटर में, है ना। नेक्स्ट है टंगस्टन स्टील, क्रोमियम 10% होता है, कार्बन 0.25%, मैग्नीज 0.35% और आयरन 85 से 95%। तो टंगस्टन स्टील में क्या होगा, आयरन सबसे ज़्यादा होगा, क्रोमियम, कार्बन और मैग्नीज भी होता है। शल्य चिकित्सा के उपकरण बनाने में, बर्तन मूर्तियाँ बनाने में। क्रोम वेनेडियम स्टील, इसमें वेनेडियम 0.15% है, क्रोमियम है 2 से 10% तक, सबसे ज़्यादा आयरन है 90 to 95%। धुरियाँ सॉफ्ट बनाने, फ्रेम, एक्सेल बनाने में इन सब में यूज़ होता है। सोल्डर, इसमें लेड होगा 68% और स्ट्रॉन्सियम 32% होता है। वैद्युत उपयोग में इसका यूज़ किया जाता है। अल्नीको क्या है, इसमें स्टील 50% मिल जाएगा। एल्यूमिनियम 20% है, निकल 20% है और कोबाल्ट इसमें 10% है। ठीक है, चुंबकों के निर्माण में इसका यूज होता है। स्टेनलेस स्टील मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें आप टंगस्टन स्टील याद रखिएगा, नाइक्रोम, ठीक है। और अगला ये हो गया स्टेनलेस स्टील, इसमें आयरन 73% है, इसका कॉम्पोजिशन भी याद रखना है। क्रोमियम 18% है, निकल 8% और कार्बन 1% है। आयरन, क्रोमियम, निकल और कार्बन, ये चार चीज़ें हैं। सबसे ज़्यादा आयरन है 73%, क्रोमियम 18% है और निकल क्या हो जाएगा, बस 1 हटा लीजिए 8% और वो वाला 1 किसको दे दीजिए, कार्बन। ऐसे भी याद कर सकते हैं, क्रोमियम में ये C हो जाएगा और ये हो जाएगा निकल। ठीक है, इस तरह याद कर लीजिए। मोटरसाइकिल और बर्तन बनाने में एग्जाम टाइम है, आप जैसे भी जिस तरीके से याद कर सकते हो तरीका बना लीजिए। मैग्नीज स्टील की बात करें, इसमें मैग्नीज 14% है। आयरन कितना होगा, 80 to 85% होता है। तिजोरियों को बनाने में, रेल की पटरियों में लगे जो गर्डर हैं, कूटने और पीसने वाली मशीन बनाने में मैग्नीज स्टील यूज होता है। क्रोमियम स्टील, इसमें क्रोमियम 2.4% है। आयरन का कॉम्पोजिशन सबसे ज़्यादा है 90 to 95%। कार्बन कितना है, 1.5%। काटने वाले औजार, मशीन, बंदूक की गोलियां आदि में प्रयोग होता है। नेक्स्ट है निकल स्टील। निकल स्टील में निकल 3.5% है, क्रोमियम कार्बन माफ कीजिएगा 1.5% है। आयरन कितना होगा, 90 to 95%। बिजली के तार, प्रोपेलर सॉफ्ट बनाने में, कवच आदि बनाने में यूज होता है। मोनल मेटल, कॉपर 28% है, आयरन 2% है, निकल 70% है। मूर्तियां बनाने में, क्षार प्रतिरोधी कंटेनर बनाने में। डेल्टा मेटल, कॉपर 60% है, जिंक 38% है, आयरन 2% है। बेरिंग, कपाट तथा पानी के जहाज के प्रोपेलर बनाने में यूज होता है। देखिए सारे एक साथ नहीं याद हो सकते, लेकिन एक बार मुझसे सुन लिया है, एक बार आप खुद से पढ़ेंगे। दूसरा आपको जो मैंने इंपॉर्टेंट बनाया है, जैसे इसमें स्टेनलेस स्टील आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। नाइक्रोम देखेंगे, इसके अलावा टंगस्टन स्टील भी देख लीजिए। सोल्डर क्या है, इसको याद रखिएगा। डच मेटल, जर्मन सिल्वर याद रखिए। इसके अलावा आपको इसमें गन मेटल हो गया, ठीक है, मुंज मेटल, रोज मेटल भी देख लीजिए, और ये पीतल और कांसा, इतना तो हर हाल में याद होना चाहिए, ठीक है।
और बहुत ज़्यादा से है नहीं, 1-2 बार लिस्ट को देखते रहेंगे, याद हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश वाला अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट में चेक कीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने पहले कराए थे, पिछले एग्जाम से पहले, इससे पहले भी मैंने कराया, उसमें लिखा हुआ है लॉयस, आप तैयार कर लीजिए इंग्लिश में भी, ठीक है। हिंदी इंग्लिश में कोई खास दिक्कत नहीं हुई, कॉम्पिटिशन सेम है और किस वजह से उपयोग हो रहे हैं, इतना आप हिंदी इंग्लिश वाले दोनों लोग समझ जाएंगे। तो ये टॉपिक आज का कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप उन पर कॉन्टैक्ट करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी टॉपिक आप एग्जाम टाइम में सोच रहे हैं कि आपको पढ़ने की ज़रूरत है, अभी तैयार नहीं हुआ, उसको कर लीजिए। वैसे जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए, वो मैं एक एक करके करा रही हूँ, चाहे पहले हो चुके हों या ना हो चुके हों, फिर भी मैं उनको रिवाइज करा रही हूँ। कोशिश कीजिए अच्छे से कंप्लीट कीजिए। कोई डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।